गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, जीएसटी क्या है? टैक्स। किसी भी बेटा जब कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है उसको टैक्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो टैक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आप पे चार्ज हुआ, पे भी आप ही कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किसी और पे होता है, पे कोई और कर। जैसे भाई गवर्नमेंट ने मैकडी के ओनर को बोला आप जो सेल करेंगे आप हमें उस पर टैक्स दे दीजिए। मैकडी के ओनर ने आपको बर्गर सेल किया, ठीक है, और आप पे जब बर्गर दिया आपसे उसने टैक्स ले लिया। ठीक है। टैक्स किससे लिया गया? कस्टमर से, और फिर उसने जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया गया। तो वो जो टैक्स था वो डायरेक्टली आपसे नहीं लिया गया, इनडायरेक्ट वे में आपसे चार्ज किया। आप वहां बर्गर लेने गए, गवर्नमेंट ने चार्ज किया मैकडी से, मैकडी ने चार्ज कर लिया आपसे, तो वो इनडायरेक्टली आपसे चार्ज कर लिया। इज कॉल्ड इन डायरेक्ट टैक्स। लायबल बेटे हम नहीं थे, बट हमने वो चीज बाय करी तो हमें टैक्स पे करना पड़ गया। इज कॉल्ड इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली टैक्स मतलब जो टैक्स जिस पे टैक्स लायबल होता है और वही पे करता है, और जहाँ पे लायबल कोई होता है पे कोई और कर रहा होता है, फिर वो डिपॉजिट कर देता है वहां पे जाके। इज कॉल्ड इन डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है वो बेटा एक एग्जाम्पल है इन डायरेक्ट टैक्स का। कुछ बेटे चीजें ऐसी होती हैं बेटे जो जिसपे जीएसटी बेटा चार्ज नहीं हो। पेट्रोलियम, अल्कोहल, राइट बेटे, वुमेन कंजम्पशन, इन सब चीजों पे बेटा आपका जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये सब चीजें बेटे इन सब पे चीजें टैक्स चार्ज करती है जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज होती हैं, जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो इसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज, वो टैक्स चार्ज। तो जीएसटी मतलब क्या हुआ बेटे? एक कॉमन नेशन मार्केट बाय हैविंग वन, मतलब एक हो गया ना बेटे, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। अब जो जीएसटी है बेटे, दो टाइप से बेटा ट्रांजेक्शन होती है। एक होती है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और एक होती है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। आप दिल्ली बैठे हो, दिल्ली में बैठ के आप यहीं पर ही माल खरीद रहे हो, यहीं पर ही माल बेच रहे हो, यहीं से माल खरीदा यहीं पर ही बेच रहे हो। ठीक है, यहीं पर ट्रांजेक्शन हो रही है इंट्रा स्टेट। तब टैक्स लगते हैं दो। एक होता है बेटे सीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एस जी एस टी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। बट जब आप दूसरी स्टेट से माल बाय कर रहे हो या सेल कर, आप दिल्ली में रहते हो, पंजाब से माल ले रहे हैं, यूपी से ले रहे हैं, हरियाणा से ले रहे हैं, तो बेटे एक ही टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। रेट है सीजीएसटी का 9, एसजीएसटी का भी 9 बेटे, स्टेट वाला भी 9, सेंटर का भी 9, और इस केस में आईजीएसटी सीधा 18%। राइट। चलो, जब हम गुड्स परचेज कर, एंट्री क्या होती है? आपने गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। मान लो आपने गुड्स बाय किए 1 लाख, और जब हम परचेज करते हैं ना, जब हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता। कहीं सोचोगे एक्सपेंस होता है डेबिट कर दो, ना 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 ना, एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होती है। और फिर हम, क्योंकि हम उस टैक्स को, वो हमारी एसेट होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सीजीएसटी भी होता है और आईजीएसटी भी होता है, डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। बट लिखोगे इनपुट ही, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट। इनपुट सीजीएसटी डेबिट 9,000, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 9। आपने पे किया टू कैश या आपने उधार लिया तो टू बेटा क्रेडिटर, और अमाउंट कितना आएगा? 1,18,000। तो यहाँ पे मैं जो इनपुट टैक्सेस डेबिट किए हैं, क्यों किए डेबिट? क्योंकि वो मेरी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट। अब मैंने गुड्स सेल की, कैश सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार माल बेचा तो बेटा डेटर्स डेबिट हो जाएंगे, डेटर्स डेबिट। आपने गुड सेल किए, टू सेल्स, आपने टैक्स ले लिया। ठीक है, टैक्स कौन कलेक्ट करता है? जिसका जो बेटा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो।
सेलर अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो वो जब भी सेल करेगा वो टैक्स चार्ज कर लेगा। ये मैटर नहीं करता कि बायर जीएसटी के अंदर रजिस्टर है या नहीं। आपने गुड सेल किए, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, आप टैक्स चार्ज करो। ठीक है, टू सेल। हाँ, अब आपने टैक्स करना है, डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को जाके। अब आपकी वो लाइबिलिटीज है, और यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, सेल करते हो माल जाता है, तो क्या यूज करेंगे? आउटपुट। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेम वही, सेल करी 1 लाख की, सीजीएसटी था 9% और एसजीएसटी भी 9% था, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 1,18,000। यहाँ पे बेटे जो हमने परचेज करे, तो जब हमने टैक्स पे किया, ये टैक्स आगे जाके हम सेट ऑफ कर लेते हैं अपनी आउटपुट वाले से, तो ये हमारी एक तरीके से एसेट हो जाती है। और यहाँ पे हमने टैक्स कलेक्ट किया, जो हमें जाके बेटा डिपॉजिट करना है, तो ये मेरी क्या हो जाती है आगे? लाइबिलिटीज। इससे मैं अपनी लाइबिलिटीज, अपनी एसेट से, अपनी इनपुट से, आउटपुट से अपनी इनपुट को सेट ऑफ कर लेते हैं। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर अगर आपकी ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होती तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाता है? इनपुट आईजीएसटी डेबिट 18,000, और यहाँ पर आ जाता आउटपुट आईजीएसटी 18। ठीक है, आगे बच्चों बात समझ? तो ये बेटे जीएसटी की एंट्रीज। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बेटे एंट्रीज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा बेटा। चलो, एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है। परचेज गुड फ्रॉम संजीव 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। हमने गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स परचेज किए? आपने गुड्स परचेज किए 40 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्चुअल परचेज प्राइस वो होता है जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है। तो 40 तो जो था वो लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000, वो माइनस हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 36। ट्रांजेक्शन बेटा इंट्रास्ट रेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9%, तो 36 होंगे, 9% हो गया 3240। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट सेम 3240। आपने उधार लिया है, तो टू संजीव, कितना अमाउंट? इन सबको बेटा ऐड कर लो, और अमाउंट आ जाएगा 42,480। राइट, तो ये आपकी एक एंट्री थी बेटे, जिसमें आप क्या कर रहे थे? गुड्स बाय कर रहे थे, ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लिया, देन आ। चले अगली एंट्री। चलो अगली एंट्री पे, आपने गुड्स परचेज किए, बस आपने पेमेंट चेक के थ्रू कर, अमाउंट था सेम, तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। मान लो बेटा सेम ही अमाउंट है, बट पेमेंट चेक के थ्रू कर दी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 36। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट वही 9%, 3240। 3240 किसका निकाला है? 36 का। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट 3240, पेमेंट चेक के थ्रू कर दी है टू बैंक अकाउंट, और ये सारा 42,480। राइट बेटा, क्योंकि आपने बच्चों इसमें पेमेंट कैसे करी है? चेक के थ्रू करिए, तो क्या फर्क पड़ गया? तो जहां पे मैंने संजीव लिखा था, क्योंकि मैंने उधार ली थी
क्रेडिट पे लिया था तब क्रेडिटर का नाम आया, और यहाँ पे मैंने पेमेंट चेक के थ्रू कर दिया तो टू बैंक आया। परचेज गुड फ्रॉम हरी 1 लाख, 10% डिस्काउंट टैक्स, पेमेंट चेक के थ्रू करिए और 2% कैश डिस्काउंट है। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ना इस एंट्री करने से पहले हम करेंगे कुछ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स पता ना, वो कैलकुलेशन बेटे जो आपको पेपर में दिखानी है कि सर आपने अमाउंट निकाला तो कैसे निकाला। आपने जो गुड्स परचेज करे हैं उसका लिस्ट प्राइस क्या है? उसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख, बट हमने 1 लाख पे गुड्स परचेज नहीं करे, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो हो गया 10,000। तो जो आपने गुड्स परचेज करे हैं उसकी वैल्यू है 90,000। जो आपने गुड्स परचेज करे हैं उसका अमाउंट कितना है? 90,000। आप पेमेंट दे रहे हो कैश, और वो आपको कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। बेटा अब यहां ध्यान से, पहले कैश डिस्काउंट माइनस लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है आपका 2%, तो 90,000 का 2% 1800, अमाउंट रह गया 82,000, 88,000 सॉरी 200, 88,200। पहले कैश डिस्काउंट लेस होगा। अब जो वैल्यू आएगी इस पे आप अपने टैक्सेस चार्ज कर लो, CGST 9% और 9% SGST। 88,200 का 9%, 88,200 9%, 7938, 7938। इनको ऐड करो, इनको ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है बेटे 104076। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज कितने की है? 90,000। इनपुट CGST अकाउंट भी डेबिट, वो अमाउंट कितना है? 7938। इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट 7938। टू कैश, या आपने चेक के थ्रू पे किया तो टू बैंक, और जो आपको डिस्काउंट मिला कैश डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश कितना पे किया? 104076, और डिस्काउंट कितना है? 18। परचेजेस अकाउंट डेबिट 90, 7938 GST SGST, कैश 104076, डिस्काउंट बेटा 89। राइट बच्चों, तो यहाँ तो बड़ा आसान था सर, आपने तो सारी पेमेंट कैश कर दी थी। चलो कुछ पेमेंट कैश कर देते हैं, हाफ पेमेंट कैश दे देते हैं और हाफ पेमेंट हम उधार कर देते हैं। क्वेश्चन सेम। अब क्या सिचुएशन आ गई सर? पहली सिचुएशन ये थी बच्चों कि आपने सारा उधार लिया। दूसरी पेमेंट ये सिचुएशन ये थी कि आपने पेमेंट कैश है चेक कर दी। तीसरी में आपने कैश चेक करी और आपको डिस्काउंट भी मिला। अब भी डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 2% है, बट आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 50% ही पे कर रहे हो, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। सिर्फ आप आधी पेमेंट चेक के थ्रू, आपकी एंट्री बनेगी। चलो करते हैं बेटा। लिस्ट प्राइस जो आपने गुड्स बाय किए उनका लिस्ट प्राइस था 1 लाख, सेम वही बेटा 1 लाख। 10% ट्रेड डिस्काउंट 10,000। तो जो आपने गुड्स परचेज किए वो था बेटे 90,000। अब 90 के आपने गुड्स परचेज किए सर, हाफ पेमेंट आप कर रहे हो और हाफ आपकी उधार है बेटे। 45 आप दे रहे हो, 45 उधार। अब 45 पे वो आपको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा ना जब आप कैश पे करोगे। वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 2%।
लेस 2% कैश डिस्काउंट 900 रुपये। गलती से बेटा इसमें मत लगा देना, कैश डिस्काउंट किस पे होगा, जो पेमेंट कैश हो रही है। अमाउंट कितना आ गया, 44,100। अब अपने टैक्सेस चार्ज कर लो, CGST और SGST, रेट है दोनों का 99। तो ये जो अमाउंट आ रहे हैं 44,100 का 9%, 44,100 9%, 3969, 3969। यहां पर सीधा CGST 9%, 45 का 9%, 4050, 44 का 9% बेटे, हाँ 45 का 9%, 4050। SGST वो भी 9%, 4050, और इनको ऐड कर लो, 0011353 100। एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री बता दो। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज कितना, 90,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, बेटा ये दो टैक्स ऐड कर, 3969, 4050, 9108, 8019। सेम ऐसे ही इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 8019। आपने जो पेमेंट चेक के थ्रू करी टू बैंक, जो आपको डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और जो आपने अभी पेमेंट देनी है संजीव को, जो आपने कैश पे किया बेटे उसका अमाउंट यहां लिखो, कैश। इसको बेटा ऐड कर लो, इन तीनों चीजों को, इनको ऐड करो, इनको ऐड करके अमाउंट आ रहा है 52, आप कर लीजिएगा 038। जो आपने कैश पे किया वो अमाउंट आ रहा है बेटे 52,038। डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट का अमाउंट 900, और जो अभी आपने संजीव को देने हैं ये रहा बेटे 53,100। ठीक है, सेम यही एंट्री, सेम यही कंसेप्ट सेल के केस में है। मान लीजिए पहली एंट्री संजीव को सेल की होती, बेटे मैं ओरली बताया, संजीव को सेल करती, संजीव डेबिट टू सेल। अब इनपुट नहीं आएगा ना, सेल कर रहे हो, क्या लिखोगे, आउट। ठीक है बच्चों, सेल किया क्या लिखोगे, आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आपने पेमेंट चेक के थ्रू ले ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। पेमेंट कैश ले ली, डिस्काउंट दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। आपने आधी पेमेंट ली, बैंक अकाउंट डेबिट, आधी पेमेंट लाइक ये बैंक 52,038। डिस्काउंट अलाउड, पैसे लोगे तो बेटा अलाउड होगा ना, अलाउड अकाउंट डेबिट 900 रुपया। संजीव से पेमेंट लेनी है, डेटर संजीव डेबिट 53,100। परचेज नहीं, सेल 90,000। इनपुट IGST नहीं, आउटपुट IGST, सॉरी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आउटपुट CGST 8019, आउटपुट SGST 801। एंट्री बेटा सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेटे GST का कंसेप्ट। बाय बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, GST स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स GST रिवाइज करते हैं। टाइम स्टार्ट। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दो टाइप के टैक्स होते हैं,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो टैक्स लायबल और पे एक ही आदमी करता है डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स चार्ज किसी और से किया था पे कोई और करता है, डिपॉजिट कोई और करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपने टैक्स दो टाइप से चाहते हैं, इंटरेस्ट, अगर ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रास्टेट या इंटरेस्ट। अगर आप जिस स्टेट में रहते हो वहीं पर ही माल खरीदते बेचते हो तो जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं, तब उसकी उसे उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट। और आप अगर दूसरी स्टेट से परचेज सेल कर रहे हो, दिल्ली में रहते हो, माल हरियाणा से खरीद रहे हो, हरियाणा बेच रहे हो, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है तो दो टैक्स चार्ज होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का 9% और एक सेंट्रल गवर्नमेंट 6998 पे। तो सीजीएस स्टेट सेंट्रल, सीजीएसटी स्टेट, एसजीएसटी। दूसरी स्टेट में है तो एक ही टैक्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, उसका रेट 18%। बात वही है बेटा, 18 और वहां पे 9 एंड 2 रेट से। आपने गुड्स परचेज करे, जब हम गुड्स परचेज करते हैं हमारे पास माल आ रहा है, इनपुट, तो उसके लिए टैक्स यूज करते हैं इनपुट, जो भी टैक्स है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। जब हम सेल करते हैं, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, जो भी है एज द केस। हमने इस स्क्रीन पे लिखा है परचेज के गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी हमने माना कि वो ट्रांजेक्शन बेटे इंट्रा है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू पेमेंट कैश कर दी तो टू कैश, चेक के थ्रू कर दी टू बैंक, उधार लिया तो टू क्रेडिटर्स। सेल करा, कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स डेबिट या बैंक डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और अगर बेटा ये ट्रांजेक्शन आपकी अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आता, इकट्ठा आता इनपुट आईजीएसटी और उस केस में आउटपुट आईजीएसटी, राइट, अगर ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट। चलो आगे चलते हैं। जी, क्वेश्चन है, आपने गुड्स बाय किए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किए 36 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000, टैक्स लग रहा है 9%, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% 3240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, पेमेंट आपने उधार लिया 2 पेमेंट चेक के थ्रू कर दी थी टू बैंक। अगले केस में आपने परचेज किए गुड्स, बट आपने पेमेंट की है और आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, बेटा पहले डिस्काउंट लेस होगा उसके बाद टैक्सेस चार्ज। मैंने स्क्रीन पर कर रखा है, पहले क्या किया, पहले मैंने डिस्काउंट लेस किया। आपने गुड्स बाय कितने के किए थे? हमने गुड्स बाय किए थे 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट था 90, इसमें से पहले कैश डिस्काउंट माइनस हुआ, उसके बाद जो वैल्यू आई उस पे टैक्सेस लगेंगे। अरे भाई वो मत कर देना, क्योंकि कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें अभी भी लिखा हुआ है कि पहले टैक्स लगेगा उसके बाद कैश डिस्काउंट, नहीं, पहले कैश डिस्काउंट उसके बाद टैक्स। ठीक है, इस पे आप जो टैक्सेस होते हैं उस पे आप डिस्काउंट लेस नहीं करते। तो ये आपका अमाउंट आ गया जितने में आपने गुड्स परचेज किए। तो परचेज अकाउंट डेबिट में 90, टैक्सेस डेबिट टू कैश जो आपने पे किया 1,04,076 रुपीज, जो डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट। सब पेमेंट कैश कर दी होती, आधी पेमेंट की होती तो ऑब्वियस है डिस्काउंट भी आधे पे ही मिलता। उसकी मैंने पहले कैलकुलेशन करी, 1 लाख के गुड्स परचेज किए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, एक्चुअल परचेज 90 में से आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक केस में आप कहते हो कि मैं कैश पे कर रहा हूं और एक कहते हो कि मैं कैश पे नहीं कर रहा। तो जो कैश पे की हाफ पे कर रहे हो तो 50% हो गया 45, ये आपने उधार लिए, ये आपकी क्या थी, क्रेडिट परचेज, इस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस पे कैश डिस्काउंट तो 2%, तो ये आ गया 900, 44 100, इस पे आपने टैक्स लगा 9% किसका, इसका। सेम इसमें 9% ये रहा, इसमें तो सीधा ही डायरेक्टली हो गया क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं। परचेज में अमाउंट कितना आएगा, जितने में आपने परचेज किया है 90, टैक्सेस में कितना आएगा, ये दोनों टैक्स जोड़ लो 39694050, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आपने जो पे किया टू बैंक 52 ये अमाउंट, इन सबको ऐड करके बेटे जो डिस्काउंट मिला डिस्काउंट का अमाउंट, और जो अभी आपने उधार लिया 2, सेम यही कंसेप्ट होता, गारंटी सेल होती, बट सेल की जगह इनपुट की जगह आउटपुट आया था और वो क्रेडिट हुआ था हमारी वो लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटीज क्रेडिट। समझ आ गया बच्चों? तो ये था आपका जीएसटी। यही एंट्रीज बेटे आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनके स्कूल में जीएसटी सिलेबस में आ रहा है आएंगे। ओके बच्चों, बाय।